हेलो माय चैम्पियंस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमें पढ़ना है ब्लड के बारे में। और पिछले जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम किसका किसका बना हुआ है। तो हमने पढ़ा था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारा 3 चीज़ से मिलके बना है। पहला है ब्लड, दूसरा है ब्लड वेसल और तीसरा हार्ट है। ओके, तो अब हमें पढ़ना है ब्लड के बारे में। तो ब्लड जो है फ्रेंड्स, वो एक तरीके का क्या है, फ्लूइड है। एक फ्लूइड है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा है। ब्लड एक तरीके का फ्लूइड है, जैसे कि पाइप में वाटर फ्लो होता है। वाटर क्या है, एक फ्लूइड है। और जो पाइप आप समझ सकते हैं, जो हमारे घर में पाइप पूरा सिस्टम बिछा होता है हर वाटर कनेक्शन के लिए, वैसे ही सेम सिस्टम हमारे बॉडी में भी है। पूरी ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में बिछी हुई हैं और जिसमें से ब्लड उसके अंदर फ्लो हो रहा होता है। ओके, तो ब्लड एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। फिर ब्लड के हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। और कंपोनेंट पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं फंक्शंस क्या हैं ब्लड के। तो जो ब्लड है फ्रेंड्स हमारा, वो ट्रांसपोर्ट करता है जितने भी डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट हुआ फूड है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उसको हर सेल तक पहुंचाना होता है। ओके, हर सेल तक कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? ब्लड करेगा। हर एक सेल को जो फूड है वो चाहिए। ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, जो ऑक्सीजन लंग्स में आई है, जो हमने ऑक्सीजन इनहेल किया है, वो ऑक्सीजन को हर सेल तक, यानी मिलियन ट्रिलियन सेल्स तक कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। ब्लड बीइंग अ फ्लूइड बहुत अच्छे से इसको ट्रांसपोर्ट कर पाता है। ठीक है। तीसरा इसका फंक्शन क्या है, जो हमारा वेस्ट जनरेट हुआ है फ्रेंड, जो वेस्ट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया है उसका रिमूवल कौन करेगा? ब्लड करेगा। और इसको ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले जाएगा? ऐसे ऑर्गन के पास जो इसको फ़िल्टर आउट, जो वेस्ट है उसको फ़िल्टर आउट कर दे। ओके, तो इसके 3 काम जो हैं ब्लड के हैं। और ये सारे फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं ब्लड के। ओके, यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड, और पता भी होना चाहिए कि आखिर फंक्शन है क्या ब्लड का। जो बॉडी में हमें ब्लड डाला गया है तो आखिर इसका फंक्शन क्या है। ओके, और तीसरा हम इसके बारे में जो पढ़ने वाले हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड जो है हमारा 3 तरीके के सेल से मिलके बना होता है। 1 सेकेंड। 3 तरीके के सेल से मिलके बना होता है। एक है हमारा रेड ब्लड सेल्स, जो कि तुम्हें दिख रहा होगा कि 44% है। फिर है वाइट ब्लड सेल्स, और फिर है प्लेटलेट्स, जो कि सिर्फ 1% है। और बाकी जो है वो प्लाज्मा है, जो कि 55% है। तो प्लाज्मा क्या है फ्रेंड्स? जो प्लाज्मा को तुम समझ सकते हो एक जेली लाइक सब्सटेंस है। ठीक है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर ये तीनों सेल जो है, हमारा रेड ब्लड सेल्स, हमारा डब्ल्यू बी सी और हमारा जो प्लेटलेट्स है, इसके अंदर सस्पेंडेड है। ठीक है, क्या है? इसके अंदर सस्पेंडेड है। तो जो प्लाज्मा एक जेली लाइक सब्सटेंस, अगर तुमने कभी वो जेली वाली जो टॉफ़ी वगैरह आती है उसमें अगर तुमने देखा होगा तो एक छोटे छोटे से बॉल्स टाइप के वो लोग डाले रहते हैं उसमें, वो पूरी डूबी नहीं रहती, ऊपर से मतलब थोड़ी सस्पेंडेड रहती है, वो हमें बाहर से दिखती है। ठीक है, तो वैसे ही बिल्कुल सेम जो ब्लड है हमारा, अगर ब्लड को हम देखें, उसका साइंटिफिकेशन करके पता करेंगे तो क्या कौन कौन से सेल मिल के आते हैं, हमें पता चलता है कि एक रेड ब्लड सेल है, एक वाइट ब्लड सेल है, और एक हमारा क्या है, प्लेटलेट्स है। ओके, तो जैसे कि तुम ये पिक्चर में देख पा रहे हो कि ये ब्लड वेसल्स हैं, और इसमें से ये सारे जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं इसमें फ्लो हो रहे हैं। ओके, फिर हम यहाँ पे भी एक इमेज है मैंने डाल रखी है। तो देखो ये प्लेटलेट्स हैं जिनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, और ये रेड ब्लड सेल्स हैं जिन्हें इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, और ये वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि और टाइप्स के होते हैं, जो तुम और आगे वाले क्लासेस में पढ़ोगे। तो ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। ओके, तो अब हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं फ्रेंड, उनके पास एक तरीके का पिगमेंट पाया जाता है, रेड कलर का पिगमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, हेमोग्लोबिन। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो रेड भी इसी कलर का होता है। ये रेड कलर का इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके पास हेमोग्लोबिन है। तो आखिरकार हेमोग्लोबिन दिया क्यों गया है? तो हेमोग्लोबिन का काम जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है कि ऑक्सीजन के साथ ये बहुत तेज़ी से बाइंडिंग करता है। ये ऑक्सीजन को बहुत तेज़ी से इसको कैच कर लेता है। तो ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स में आती है उससे तुरंत जो रेड ब्लड सेल्स कांटेक्ट में रहते हैं, ऑक्सीजन के जो कांटेक्ट में रहते हैं, उनके पास जो रेड ब्लड सेल है उनके पास हेमोग्लोबिन है, तो हेमोग्लोबिन तुरंत आके बाइंड कर लेता है। हेमोग्लोबिन जो है इसके साथ बाइंडिंग कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, और फिर ये पूरे हमारे सेल को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, एज यू कैन सी द पिक्चर इज़ वेरी क्यूट। ठीक है, पिक्चर बहुत प्यारी लग रही है। ऑक्सीजन तुरंत इसके साथ फ्रेंडशिप करेगा और तुरंत इसको उठा के अपने साथ
ले जाएगा और जहाँ जहाँ सेल जिस सारे सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ओके, डब्ल्यूबीसी का काम जो है, जैसे कि तुम इमेज में देख पा रहे होगे, तो डब्ल्यूबीसी का काम मेनली क्या है, जितने भी वायरस, बैक्टीरिया या फंगस जो भी हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं, जो भी जर्म्स हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं, उनसे लड़ने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो है, अगर तुम्हें पता होगा, कभी हमें इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं ना, तो जब हम अपना टेस्ट कराते हैं तो उसमें डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी उस समय जो है फाइटिंग मोड पे रहता है और वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है और हमारे बॉडी को जर्म से बचाता है। ओके, फिर हमारा प्लेटलेट्स है। अगर तुम्हें चोट लगी हो या फिर कभी किचन में काम करते हुए नाइफ से चोट लग गई हो, खून बह रहा हो, तो तुम देखोगे कि आफ्टर 2-3 दिन बाद वहाँ पे एक ब्राउन कलर का अलग से सब्सटेंस आके एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लॉट करते हैं। क्यों क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स थी वो हमारी यहाँ से रप्चर हो गई है, और टू प्रिवेंट कि ज़्यादा ब्लड जो है वो फ्लो ना हो जाए, इसकी वजह से ये जो ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो आके यहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फिर इसको पूरी तरीके से सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्लॉट फॉर्म करके। ठीक है, क्लॉटिंग करके ये इसको एक तरह से तुम कह सकते हो कि इसको सील देते हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिर धीरे धीरे वो करके तुम देखोगे अलग से वाइट ब्राउन कलर का एक जम जाता है जहाँ पे हमें चोट लगी है। ठीक है, तो ये फंक्शंस हैं ब्लड के। और अब हम आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। टिल देन टेक केयर एंड टेक रिविज़न करो इसको जितने बार हो सके, और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और पूछा जाता है कि रेड ब्लड सेल्स क्यों रेड है, तो रेड इसलिए है क्योंकि वहाँ हेमोग्लोबिन पाया जाता है। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।